हम धोती बनाने के लिए सबसे पहले एक फैब्रिक लेंगे, लेकिन हम डेमो के लिए आपको कागज़ पे बना के बताएंगे। पहले फैब्रिक को काटना कैसे है। हमने 20 इंच चौड़ाई वाला एक पीस लिया और हमने उसकी लंबाई लगभग 30 इंच रखी। ये धोती लगभग 3 साल के बच्चे के लिए है। अब हमने इसको लंबाई की तरफ से 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। हम इस फैब्रिक को अच्छे से मेज़र कर लेंगे और इसे 3 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। उसके बाद हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है, एक हिस्से से फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें क्रोच के लिए 6 इंच लेना है नीचे की तरफ और ऐसे निशान लगाना है। उसके बाद जॉइंट से एक 1.5 इंच लेफ़्ट की तरफ बिल्कुल और 1.5 इंच राइट की तरफ निशान लगाना है। अब हमें सीधी लाइन खींचनी है दोनों तरफ। और ना ऐसे गोलाई बनाते हुए इस पॉइंट पे मिलाना है और इधर से भी जॉइंट के पॉइंट पे ऐसे गोलाई बनाते हुए मिलाना है। अब हमें इसे कट कर लेंगे। अब हमें इसे खोल देना है तो हमें 3 क्रॉच मिलेंगे। अब इसके बाद हम एक लास्ट कोने पे इस तरीके से स्केल को रखते हुए 2 इंच नीचे डाउन का निशान लगाएंगे। ये हमारा 2 इंच का निशान है। अब हम इस 2 इंच से गोलाई देंगे इस तरीके से। ये हमने गोलाई दे दी। इसका तिकोना पार्ट निकालना है और हम इसको कट कर लेंगे। हमें सेम इसी तरीके से फैब्रिक कट करना है और फैब्रिक में ये 2 पीसेस कट होंगे। ये हम आपको सिंगल पीस पे दिखा रहे हैं। और लास्ट में इस यहाँ पे लेस लगानी है। ये हम लेस का निशान बना रहे हैं। दोनों पीसों पे लेस लगानी है हमको। अब हमने आपको बताया था सेम टू सेम हमने उसी तरीके से फैब्रिक कट कर लिया और इस जगह पे हम लेस लगाएंगे। यहाँ से लेके इस लास्ट पॉइंट तक हमें लेस लगानी है। देखो हमने लेस लगा के रेडी कर लिया। अब हम इस वाले क्रॉच एरिया से जो सिंगल क्रॉच है इस वाले एरिया को यहाँ से लेकर एंड तक ऐसे छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे और स्टिच लगाएंगे। यहाँ से और इस वाले पॉइंट तक छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे और स्टिचेस लगाएंगे। अब हमने दोनों सिरों पे स्टिचेस लगा लिए हैं। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब हम इसको एक फैब पार्ट को उठा के इस तरीके से पलटेंगे और जहाँ पे प्लेट्स लगाई है उस पे ऐसे कैसे उल्टा करके बस इसे इसी तरीके से उठा के रखना है। एक क्रॉच को प्लेट्स के बीच में रखना है
उसके बाद में हमें जो दूसरी वाले प्लेट्स हैं जो इसी वाले पार्ट की है उसे उठाएंगे और उल्टा करते हुए इस तरीके से उठा के घुमाते हुए उल्टा करते हुए इसी क्रोच के ऊपर वापस रखनी है। अब इन तीनों पार्ट्स को आपस में सिल देना है। ये दो क्रोच के पार्ट और बीच में ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा सिलने के बाद में। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें जो एक साथ क्रोच है इनको दोनों को उठा के ऐसे फोल्ड करना है। उसके बाद हमने ये अब हमारा इसका एक क्रोच बचा हुआ है, इसे उठाना है और इस तरीके से यहाँ पे इन दोनों क्रोचेस को इस तरीके से मिलाना है और एक सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे ऐसे कैसे सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लग के तैयार हो गया है। अब हम इसे खोलेंगे। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हम इसकी प्लेट्स को फ्रंट प्लेट और बैक प्लेट को बनाएंगे। हमने ये यहाँ पे जो लेस लगाई थी इसका एक सिरा उठाएंगे और इस तरीके से यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे। इस तरीके से हम एंड पॉइंट तक प्लेट्स बनाते हुए जाएंगे। और यहाँ पे प्लेट्स को मिड में रखकर यहाँ पे सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से। और ये फ्रंट साइड की सिलाई हो जाएगी। अब हमें सेम इसी तरीके से पीछे वाले पार्ट में भी सिलाई लगानी है। तो हमें पीछे वाली लेस भी उठाई हमने और इसको ऐसे फोल्ड करना शुरू किया। और यहाँ पे हमें लास्ट तक अगर हमारा छोटा बड़ा कोई हिस्सा हो जाता है तो इसको इक्वल करके हमें सिलाई लगानी है। यहाँ इस तरीके से रख के हमें जैसे छोटा बड़ा बीच में आ गया तो इसको ठीक करेंगे, बराबर बराबर करेंगे और फिर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे भी सिलाई लग जाएगी एक। अब हमें बेल्ट के लिए फैब्रिक लेना है। हमने जितना हमारा बेल्ट है उस हिसाब से हमने 2 पीस में कट करना है और फैब्रिक के दोनों सिरों को आपस में जोड़ना है। यहाँ पे इस तरीके से जोड़ना है। हमने जोड़ने के बाद इसे इस तरीके से धोती को उठा के बेल्ट के अंदर डालना है इस तरीके से। और अब इसके चारों तरफ इसको फिक्स करके सिलाई लगानी है। 2 पार्ट आगे और 2 पार्ट पीछे हो गए। अब ये ऐसे यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे चारों तरफ। ये लग गई हमारी सिलाई और ये धोती इस तरह से आ गई। अब हमें इलास्टिक के लिए ऊपर से नेफे को फोल्ड करना है। कुछ इस तरीके से हम नेफे को फोल्ड करेंगे और नेफे को चारों तरफ से फोल्ड करेंगे, बीच में से आधा इंच का छोड़ के। आधा इंच की सिलाई हम बीच में से रख लेंगे, बाकी नेफे को चारों तरफ से हम फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। नेफा बराबर आए इसके लिए हम पिनों की हेल्प ले रहे हैं।
अब हमें चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल इस लाइन पे। हमारी सिलाई लग गई है लगभग। अब हम इसमें जहाँ जो हमने आधा इंच का खुला गैप रखा है उसमें हम इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक हमने लगभग इतनी छोटी ली है। हमने 20 इंच की इलास्टिक ली है। अब हम एक सिरे पे सेफ्टी पिन से डालेंगे इस तरीके से और इसे आगे की तरफ इस तरीके से खींचना शुरू करेंगे इलास्टिक को। लगभग हमारी इलास्टिक डल गई है। अब हम दोनों इलास्टिक के सिरों को आपस में मिलाएंगे। और इन्हें एक के ऊपर एक रखेंगे। ये देखो, आपको दिखाने के लिए अच्छे से कर दिया है। अब इस जगह हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और इसे सिलाई लगा के करके हम बीच में इस तरीके से एक सिलाई लगाएंगे। ये हमारी धोती रेडी है।